हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। ये नीट, जेई, क्लास 12th और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स में एकदम पढ़ेंगे और देखेंगे हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहले बात करें हम इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा इसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की नियमित गति को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की नियमित गति को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और डिनोटेड बाई आई। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हम क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ये फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट फ्लो ऑफ चार्ज कितने टाइम में, मतलब चार्ज बह रहा है कम से कम टाइम में, ज़्यादा चार्ज कम से कम टाइम में, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज बहे कम से कम टाइम में उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट, इसका मात्रक, चार्ज का मात्रक कूलम, टाइम का मात्रक सेकंड, कूलम पर सेकंड, जिसको एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या इसी को कूलम पर सेकंड। ठीक है, आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू का है इलेक्ट्रिक चार्ज। टी क्या है? टाइम। तो कितने कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे हम बोले कि 1 एम्पियर का करंट बार है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये करंट छोटा है 1 एम्पियर का या बड़ा है? क्या है? तो 1 एम्पियर का जो करंट होता है वो बहुत बड़ा है। हमारे घर वगैरह में अगर एसी है, फ्रिज है, कूलर है, तो लगभग 1 एम्पियर से 8 एम्पियर तक का करंट यूज़ करते हैं हम, बहती है। ठीक है, तो 1 एम्पियर से 8 एम्पियर तक का जो करंट है वो डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, उससे मौत हो सकती है। तो 1 एम्पियर से 8 एम्पियर तक का करंट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम करंट का जो लिखते हैं उसको हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर से लेकर 8 एम्पियर तक का जो करंट है हमारे घरों में वो डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए। दैट्स वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग करंट इन माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है,
ऐसा में ये तो हो गया क्लास 10th की बात। ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, I = Q/T, विद्युतधारा और विद्युतावेश बटे टाइम, समय। लेकिन क्लास 10th के बाद की बात करें, 12th की बात करें या नीट की बात करें, तो मान लिया कि एक तार है, क्या है, तार है, जिसमें हमें चार्ज को बहते हुए देखना है कि आवेश कैसे फ्लो कर रहा है। ये एक तार है, हमको इसमें देखना है कि चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहते हुए चार्ज को हमको देखना है। ठीक है, तो हम इस तार में एक छोटा सा चार्ज बहता हुआ देखेंगे, dq, छोटा सा। ये जो dq चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है। ठीक है, dq ये किसी एरिया से क्रॉस करके बह रहा होगा। करंट हमेशा किसी एरिया से आर पार होते हुए देखना है। ठीक है, ये जो dq चार्ज है वो किसी एरिया से बह रहा होगा। मान लेते हैं ये जो एरिया है, ये क्या है, एरिया। ठीक है, वो किसी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो किसी एरिया से बहता हुआ दिख रहा होगा। जो चार्ज है एरिया से क्रॉस करता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, बह रहा होगा। तो ये जो चार्ज है फ्लो कर रहा है किसी एरिया से, एरिया को पार करके, कितने टाइम में। मान लिया कि वो dt टाइम में बहा होगा। ठीक है, मान लिया वो जो टाइम है dt टाइम, कि वो dt टाइम में क्रॉस किया होगा, बहा होगा। तो क्या क्या मैंने बताया, 3 चीज़ें मैंने बताई कि जो dq चार्ज बहा कुछ एरिया से होकर बहा dt टाइम में। मतलब जब एरिया, चार्ज एरिया को क्रॉस करेगा dt टाइम में, तभी करंट को मानेंगे। ठीक है, ये जो चार्ज है एक एरिया को क्रॉस करेगा dt टाइम में, तभी करंट आएगा। तो आई क्या आ जाएगा, dq/dt। छोटू सा चार्ज जो है वो किसी एरिया से क्रॉस किया dt टाइम में, तो करंट आ गया I = dq/dt। इस करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। आई क्या है ये, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, छोटू सा चार्ज का, ठीक है, छोटू सा चार्ज dt टाइम में वो क्या है, छोटू सा चार्ज है छोटे सा टाइम में, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ये जो dq दिख रहा है, ये dq/dt, ये एक तरह से क्या है, dq/dt जो है ये डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन, मैथ में पढ़े होंगे हम। ठीक है, तो ये जो है इंस्टेंटेनियस है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया कि वो उसमें dq चार्ज फ्लो कर रहा है dt टाइम में, एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, तो करंट क्या होगी। ठीक है, तो I इंस्टेंटेनियस dq/dt। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज करंट आ जाएगा। एवरेज करंट क्या हो जाएगा, कुल चार्ज बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कुल समय में कुल कितना चार्ज फ्लो किया, क्या करेगा, एवरेज करंट, आई एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में।
अगर चार्ज घूम रहा है तो चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। व्हेन चार्ज इज रिवॉल्विंग, जब चार्ज घूम रहा है, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये घूम रहा है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ से शुरू किया यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमको पता चला नेट चार्ज तो ज़ीरो हो जा रहा है, लेकिन नहीं, हम जब क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्रॉस सेक्शन है। अब देखो ये इस क्रॉस सेक्शन को ओमेगा वेलोसिटी से ये चार्ज जो है क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, क्यू पार कर रहा है, क्यू पार कर रहा है, कुछ टाइम के बाद में ये पार कर रहा है। तो चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एवरेज क्यू अपॉन टी टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर टी जो है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, क्यू एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल, ऐसा में। या फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ओमेगा अपन 2 पाई, क्या हो जाएगा, क्यू ओमेगा अपन 2 पाई। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मूविंग चार्ज के लिए है, रिवॉल्विंग चार्ज के लिए, ठीक है। जब चार्ज घूम रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तब किसी क्रॉस सेक्शन में वो कितने टाइम के बाद क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज। तो क्यू अपॉन टी टाइम पीरियड, क्योंकि रिवॉल्विंग है तो टाइम पीरियड एक आवर्तकाल, एक चक्कर, ठीक है। तो 1/टी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल, तो क्यू एफ हो गया। इसी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो एफ बराबर ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी। अब अगर कुछ ग्राफ देख लें, कुछ ग्राफ को देखें, जैसे देखो मान लो ये एक ग्राफ है क्यू टी का, किसका ग्राफ है, क्यू टी का ग्राफ है, क्यू और टी का ग्राफ, ठीक है। तो इसका जो स्लोप बनेगा, अगर इसका स्लोप निकालना हो ग्राफ का, तो ये इसके ऊपर टेंजेंट खींचते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है ये क्या है, स्लोप, बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। हमको पता है जब वाई एक्सिस पे वर्टिकल में वाई एक्सिस है तो वहाँ पर वाई लेते थे, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स, तो हमारा स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dq/dt। यही तो होता था डिफरेंशिएशन में कि वाई एक्सिस पे इधर वाई है, ये वाला एक्सिस पे एक्स है, तो स्लोप क्या बनता था, tan थीटा बराबर dy/dx। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर dq/dt। वो क्या आएगा, आई करंट, ठीक है। कैसे है, याद कर लेंगे, dy/dx वाला, ठीक है। एक दूसरा अगर लें ग्राफ, मान लो ये करंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक
एरिया ले लिए छोटा सा, तब यहाँ पर निकालने के लिए ये जो एरिया आईटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो चार्ज देगा। फाइनाइट लिमिट आएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ लिमिट, यहाँ से यहाँ तक की कुछ लिमिट। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ से 2, तो 1 to 2 लिमिट। ठीक है, तो एरिया अंडर नोट करके लिखो, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज। ठीक है, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज। अगर एरिया मल्टीप्लाई में है तो वो स्लोप बताएगा। जैसे फॉर एरिया के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे और स्लोप के लिए डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो, स्लोप के लिए डिवाइड कर देंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इधर डिवाइड कर दिया है, क्यू बाई टी फॉर स्लोप। फॉर एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू टी। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो वैसे तो फीलिंग आएगी नहीं कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, या ये जो है कि स्लोप से ऐसे कैसे निकल रहा है, या ये एक एरिया ले लिए तो इंटीग्रेशन, ये एक इंटीग्रेशन का टाइप बन गया और ये वाला डिफरेंशिएशन का टाइप बन गया। तो स्लोप निकालेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्यू बाई टी। एरिया निकाल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई बाई टी, एक चेक करने के लिए अपने को। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो आई थिंक जेई में आया हुआ है, ओपन करने दो। क्वेश्चन है जी 2023 में पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द चार्ज flowing in a conductor the charge flowing in a conductor changes with time, changes with time as qt का फंक्शन है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर constants minimum value of current, minimum value of current is, पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी करंट की। ऑप्शन है बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 गामा,
ऑप्शन बी अल्फ़ा माइनस 3 बीटा स्क्वायर अपन गामा, ऑप्शन सी अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर अपन 3 गामा, ऑप्शन डी अल्फ़ा माइनस गामा स्क्वायर अपन 3 बीटा। देखेंगे सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। कह रहा है द चार्ज फ्लोइंग एंड अ कंडक्टर चेंजेज विद टाइम, मतलब जो चार्ज है, आवेश है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये फंक्शन दिया है। वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज। हमको पता है कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जिस चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसको एक बार डिफरेंशिएशन करके ज़ीरो कर देते हैं, फिर उस वैल्यू जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के बेसिस पे हम बताते हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, मतलब हमको डी आई बाई डी टी करना पड़ेगा जीरो के बराबर। ठीक है, अब डी आई बाई डी टी, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। डी आई बाई डी टी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। अब देखो क्यू फंक्शन ऑफ टी है, पहले डी बाई डी टी ऑफ क्यू निकाल लें, फिर जो ये आएगा उसमें हम करंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमको करंट का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू टी का डिफरेंशिएशन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू टी स्क्वायर का 2t प्लस गामा टी क्यूब का 3t स्क्वायर। ये डी क्यू बाई डी टी आ गया। जब डी आई बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी आई ऑफ डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा का 0 माइनस 2 बीटा टी का 2 बीटा बचेगा प्लस 3 दूना 6 गामा टी। ये आ गया, क्या आ गया, माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी। तो क्या करेंगे अब आगे, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 करना है। डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, डी आई बाई डी टी क्या है, माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 6 गामा टी बराबर 2 बीटा, तो टी बराबर 2 बीटा अपॉन 6 गामा, टी बराबर 2 बीटा अपॉन 6 गामा। ठीक है, टी बराबर 2 बीटा अपॉन 6 गामा। इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 3 गामा। ठीक है, तो आई बराबर क्या आया था, अल्फ़ा माइनस ये जो है ये क्या गया, आई। ठीक है, तो आई बराबर क्या आया था, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू रख देंगे, आई बराबर अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इंटू टी का मान बीटा अपॉन 3 गामा प्लस 3 गामा इंटू टी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। ये 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9, एक गामा से गामा कट गया, क्या बचा, बीटा स्क्वायर अपन 3 गामा। ये भी 3 गामा, ये भी 3 गामा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस बीटा स्क्वायर अपन 3 गामा। ये आ गया करंट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर अपन 3 गामा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछा था कि करंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। और मैंने क्या बताया, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे वहाँ पर
डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो किसके मिनिमम वैल्यू पूछिए, करंट की। तो करंट का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट का एक बार डिफरेंशिएशन करके ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पर फंक्शन किस में दिया है, टी के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा, di/dt इज इक्वल टू 0। चूँकि हमारा जो फंक्शन दिया है वो q है, तो पहले और हमारा फार्मूला क्या था, i इक्वल टू q/t। तो q का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो i इक्वल टू dq/dt वो क्या देता है, करंट। i इक्वल टू dq/dt ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमको करंट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब करंट को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये तो हमने q का डिफरेंशिएशन किया था, लेकिन हमको करना किसका है, करंट का। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या दे देगा वो, करंट, ठीक है। तो हमने जब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया और उसको इक्वेट किया 0 के साथ में, तो हमारी एक वैल्यू आ गई टी इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 3 गामा। जब इस टी की वैल्यू को हम करंट वाले फंक्शन में ले जाकर रख दिए तो हमारी वहाँ से करंट की वैल्यू निकल के आ गई अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन वाला एक क्वेश्चन हो गया। अगर हम एक इंटीग्रेशन वाला भी कर लें थोड़ा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कुछ। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है JEE 2024 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट इन अ कंडक्टर इज, द करंट इन अ conductor is expressed as I is equal to 3t square plus 4t cube, where I is in ampere and t is in second, ठीक है। The amount of electric charge, the amount of electric charge that flows through a section, that flows through a section of the conductor during t is equal to 1 second to t is equal to 2 second is, ठीक है। सॉल्यूशन, तो क्या पूछा है, कह रहा है द करंट इन अ कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। एक करंट का फंक्शन दिया हुआ है टी के टर्म्स में 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, जहाँ आई करंट है इन एम्पियर, टी टाइम है इन सेकंड। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन से बहेगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, कब से कब तक, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक। तो हमने अभी पीछे बताया था, मान लो ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक की जब ऐसी बात हो 0 से 2 तक का हमको करंट निकालना है या चार्ज निकालना है, कुछ निकालना है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का हिंट दे रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है तो स्लोप वाला डिफरेंशिएशन, लेकिन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का निकालना है पूरा, मतलब 0 से 2 के बीच में या 1 से 2 के बीच में। तो अब 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे। तो हमसे 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच तक का चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज बहा होगा, ठीक है। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने देखो आई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है तो आई बराबर क्या होता है, q/t, तो q बराबर it, ठीक है। तो यहाँ पर छोटू से चार्ज डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो,
डी क्यू इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 सेकंड तक आई डी टी, 1 से 2 सेकंड तक आई किसका फंक्शन है, 3t² प्लस 4t³ का इंटीग्रेशन, 3t² का इंटीग्रेशन 3t³ अपॉन 3 प्लस 4 इंटू t³ का इंटीग्रेशन t⁴ अपॉन 4, कहाँ से कहाँ तक है, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, 1 से 2 तक, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, t⁴ मतलब 2⁴ प्लस 2⁴ माइनस 1⁴ प्लस 1⁴, दोनों साइड में 8 प्लस 16 माइनस 1 प्लस 1 24 माइनस 2 22 कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, 22 कूलम। ये हो गया आंसर। ये जेईई 2024 में पूछा था। तो जब भी कहेगा 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक या 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक, तो वहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तब वहाँ पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो उस चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, उस चीज़ की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे। अगर हम एरिया की बात करें यहाँ ग्राफ से, उस ग्राफ से भी क्वेश्चन कर लें, ये सर ग्राफ से कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या क्या है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा आइडिया मिल जाए ग्राफ वाले में कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन, हाँ चलो देखो, एक क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ करंट आई, the variation of current I through the cross section of the wire, through the cross section of the wire over a time interval of, over a time interval of 12 seconds. Find the charge, find the charge that flows in this wire in 12 seconds. ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे है फिर ऐसे है। ठीक है, ये 0 है और ये वाला जो है 6 है और यहाँ पर 12 है, ये T है और ये I है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऑप्शन है 70 कूलम, ऑप्शन बी 60 कूलम, ऑप्शन सी 48 कूलम, ऑप्शन डी 54 कूलम। देखते हैं। हमने पीछे बताया था कि आई और टी ग्राफ का एरिया जो है क्या देगा, एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज, एरिया अंडर आई टी ग्राफ्स गिव्स चार्ज। तो हम कौन सा एरिया लेंगे, देखो ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा हमको। यहाँ तक 12 सेकंड है, यहाँ तक 12 सेकंड है, तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स यहाँ पर 6 सेकंड है। एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स we know area under IT graph gives charge।
12 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ये एक तरह का क्या है, ट्रायंगल, ये एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल। तो क्या है, एरिया इक्वल टू टोटल एरिया, जिसको बोलेंगे चार्ज, क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फार्मूला नहीं है इस केस में, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल ये रेक्टेंगल दोनों का एरिया ऐड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस 6 इंटू हाइट, ये हाइट। अच्छा, यहाँ पर करंट भी जो दिया है ये 0 है और ये वाला 6 है। ठीक है, 6 एम्पियर। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 6 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है, 12 माइनस 6 हो गया, इंटू ये हाइट कितनी है, ये वाली 6, तो 3 6 18 प्लस 36 कितना हो गया, 18 प्लस 36 40 44 10 54 54 कूलम क्यू की वैल्यू आंसर। समझ में, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स क्या देता है, चार्ज। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन वाला भी, इंटीग्रेशन वाला भी और एक ग्राफ वाले क्वेश्चन से भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, समझा दिया है। ठीक है, अभी तक हमने जो बात की तो हमने उसमें बात की करंट की। तो याद रखेंगे करंट जो है वो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो कि हमने कहा ये एक करंट आ रही है 2 एम्पियर की, इधर से एक करंट आ रही है 3 एम्पियर की, तो टोटल इधर कितनी करंट जाएगी। ठीक है, तो हम जाने 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर। जैसे हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी की। किसकी, करंट डेंसिटी। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, अभी हमने बताया पीछे, कोई क्रॉस सेक्शन है या वायर का क्रॉस सेक्शन है, कोई कंडक्टर है वायर का क्रॉस सेक्शन है, मान लिया कि चार्ज उसमें से फ्लो कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर घुस करके हर एक पॉइंट पर देखेंगे उसके डायरेक्शन को। क्या देखेंगे, उसके डायरेक्शन को। तो जब हम उसके अंदर घुस करके हम हर एक पॉइंट पर उसके डायरेक्शन को दिखाना चाहें चार्ज के, तो क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। जैसे एक क्रॉस सेक्शन है, एक वायर है, ठीक है, और मान लिया ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब ये चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये जो चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये जो चार्ज है हम इसके अंदर घुस के देख रहे हैं, ये चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसे में ये चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो हम इसके अंदर एक एक पॉइंट पे घुस के देख रहे हैं किसकी डायरेक्शन की है, उसको हर एक डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं। तो करंट डेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, करंट अपॉन एरिया। यहाँ पर हमने छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा सा करंट अपॉन छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, छोटा सा करंट पर छोटा एरिया, क्या होगा, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर एरिया।
करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो करंट डेंसिटी है, देखो हम इसके अंदर घुस के इसके डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं। तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर, नोट में लिखना इसको, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बट करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और ये डायरेक्शन भी रखती है। ठीक है, डायरेक्शन भी रखती है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहाँ से निकाल देंगे करंट डेंसिटी बराबर करंट अपन एरिया, मतलब करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी ये, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो करंट पास कर रहा है, ये कैसे पास कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, ये एलोंग है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एरिया से क्रॉस होकर के जा रहा है। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस होकर के जा रहा है। यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्रॉस कर रहा है इस सेक्शन को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई इसके बारे में, करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कब है, जब इससे हो करके पास करें, ये सीधा सीधा है। लेकिन तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लो यहाँ देखो, मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट डेंसिटी फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी फ्लो कर रहे हैं, ना कि करंट, याद रखना भी बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन इसके पास। ठीक है, जब इसके अंदर छोटे छोटे करंट डेंसिटी फ्लो कर रहे हैं, जब हम इसके अंदर घुस करके क्या देख रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे करंट डेंसिटी फ्लो कर रहे हैं। छोटे छोटे करंट डेंसिटी को जब हमने एक बड़ी क्रॉस सेक्शन एरिया में देखा तो वो क्या कहलाया, करंट। ये छोटे छोटे करंट डेंसिटी को हमने एक क्रॉस सेक्शन में देखा तो वो करंट डेंसिटी है। ये करंट डेंसिटी छोटे छोटे इसके अंदर घुस के देखा, छोटे छोटे जो हैं वो करंट डेंसिटी फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जब इस छोटे छोटे करंट डेंसिटी को हमने एक पूरे एरिया में देख लिया, एक बड़ी एरिया में देखना चाहते हैं, तो क्या कहलाया, करंट। तभी हम कहते हैं करंट फ्लो, मतलब जब करंट डेंसिटी एरिया को पार करता है तो वहाँ करंट बनता है। लिख लो, व्हेन करंट डेंसिटी passes through an cross-sectional area then करंट कम। हमने भले ही स्टार्ट किया था करंट से कि पहले करंट आया होगा फिर करंट डेंसिटी, लेकिन नहीं, हमने करंट डेंसिटी से करंट मिला है। ठीक है, जब छोटे छोटे करंट डेंसिटी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहे हैं, जब छोटे छोटे करंट डेंसिटी एक
क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर करंट बन रहा है, समझ में। जब छोटे छोटे करंट डेंसिटी, तो क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे करंट डेंसिटी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट बन रहा है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे करंट डेंसिटी हैं, ये जो छोटे छोटे करंट डेंसिटी थे, जब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। मतलब करंट डेंसिटी एरिया को परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी जो है एरिया के परपेंडिकुलर आ रही है तभी करंट बनेगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा एक कंडक्टर है, अब इसमें एरिया जो है वो ऐसा है, क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसा है, टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये टेढ़ा है, ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है, या कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ थीटा एंगल पे होगा, यहाँ पर फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, लेकिन ये टेढ़ा है। लेकिन से एरिया क्या है, टेढ़ा है, टिल्टेड है, तो इसमें करंट नहीं बन पाएगा। तो हमें करंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हमको जो एरिया चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए, इसके करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका ये जो ऐसा बन रहा है, तो हम, ठीक है, यहाँ पर जे है, ठीक है, और यहाँ पर ए है, ये थीटा है। तो क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, ठीक है, और इधर ये साइन थीटा। तो हमको इस वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर जे इंटू वेक्टर ए, क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। ये भी रिमेंबर रखो, याद रखो, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इसके आगे हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, इंसुलेटर की, ठीक है, और भी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ठीक है, करंट, ड्रिफ्ट के थ्रू करंट क्या आ रहा है, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।